बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, वक्त के साथ साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो मैं से सानिया कहूँगा उस पर मट्टी पड़ने लगी और वक्त के साथ साथ लोग तमाम चीज़ें भूलने लगे। लेकिन हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था, अदालती कमीशन, और वो एक ही उनके मेंबर थे जनाब सरदार डोगर साहब, और उन्होंने कोई एक हफ़्ता वहाँ लगाया, बहुत से लोगों को सुना और कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोगों गवाहान की उन्होंने गवाही ली। और उसमें जो मेन बात है वो ये है कि जी उन्होंने जो ख़बर है मुबैना तौर पर दुनिया चैनल की, टीवी चैनल की, कि इकरारुल हसन को भी बुलाया गया लेकिन वो दानिस्ता तौर पर नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा जो यूट्यूबर थे एक लोधरा के, पहले वो नहीं आ रहे थे डर के मारे, फिर बजरिया डीपीओ उन्हें बुलवाया गया और उन्होंने बयान दिया कि जी मुझे तो कोई पता नहीं है और जो वीडियोस मैंने देखी नहीं है। यानी वो जो एक एविडेंस थी वीडियो के बारे में, जिसमें शुरू में कुछ यूट्यूबर इकरारुल हसन साहब ये दावे कर रहे थे कि जी वीडियोस मौजूद थी, हमने देखी हैं, वो नहीं मिली जी। लेकिन वीडियोस तो थी नाजरीन। और आज मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम देख रहा था, इकरारुल हसन साहब ने दावा किया है और उन्होंने कस्में खाई हैं कि मुझे किसी भी जुडिशल कमीशन ने मुझे नहीं बुलवाया और ना ही मुझे अगर कोई उनके पास समन है, किसके ज़रिए उन्होंने मुझे कॉल किया, कोई फ़ोन किया तो उसकी एविडेंस दें, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, ये इकरारुल हसन साहब ने कहा। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक बात गौर तलब ज़रूर है कि उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर एजाज रिटायर्ड, उसके जो मोबाइल फ़ोन से पहले 5500 वीडियोस कहा जा रहा था और उसके बाद फिर ये कहा गया कि फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ 7200 या 300 वीडियोस और तस्वीरें हैं जो मुख्तलिफ लड़कियों की हैं और लड़कों की हैं। अब नाजरीन, वो सारा जो एविडेंस थी वो ख़त्म हो गई और ये कहा गया कि जी कोई वीडियो काबिल एतराज़ है नहीं, और है तो उसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन, आपको याद होगा कि मेजर एजाज साहब और ख़ुद यूनिवर्सिटी के जो हकाम थे वो इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये वो वीडियोज़ हैं जो लड़के या लड़कियां की बनवाई जाती है, जो मुख्तलिफ जगहों पे बैठकर कहीं दरख्तों के नीचे किसी ओट में जो नाजेबा हरकत करते थे, ये वो वीडियो हैं जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इंचार्ज सिक्योरिटी को दी जाती थी। और उनके जो खुफिया किस्म के गार्ड्स होते थे वो अपने मोबाइल फ़ोन से ये बनाते थे और उसके बाद वो लाके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दिए करते थे। और उन्होंने खुद कहा कि ये यूनिवर्सिटी की लड़कियों की वीडियोस हैं जो हमने नहीं बनाई, लेकिन हमने इस पर्पज़ के लिए बनाई थी कि वो गलत हरकत जो वहाँ होती थी उसकी रोकथाम हो सके। अब दो मुतज़ाद किस्म की चीज़ें आपके सामने आ गई। इकरारुल हसन साहब ये भी कह रहे हैं कि वहाँ के जो बासर लोग हैं, कुछ वो वज़ीर साहब एक हैं, उनके बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। डीपीओ साहब भावलपुर बैकफुट पे चले गए हैं और उनके खिलाफ बहुत सी लड़कियां जो हैं वो गई, उन्होंने ख़वातीन पेश हुई कि उन्हें हैरस किया गया जुडिशल कमीशन के नाम पे और उनके मोबाइल फ़ोन लेके उन्हें फोरेंसिक कराया गया, देखा गया, उसको चेक किया गया। ये भी डीपीओ भावलपुर और भावलपुर पुलिस पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं। और फिर ऑनरेबल जस्टिस साहब ने, डोगर साहब ने रोक दिया पुलिस को कि वो यूनिवर्सिटी के किसी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना वो किसी को बुलाएंगे, ना वो इन वीडियोस का जिक्र करेंगे और ये सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी। नाजरीन, डोगर साहब ने को 3 रुकनी कमीशन भी बनाया जिसमें आरपीओ भावलपुर, कमिश्नर भावलपुर और एक और हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। वो 3 रुकनी कमेटी जो है इस बात का फैसला भी करेगी कि ये सब क्या हुआ। लेकिन मैं अगर आपको शुरू से याद करा दूं नाजरीन, और ये बारहा मैं अपने व्लॉग में कह चुका हूँ कि पहले कांस्टेबल एजाज का पकड़ा जाना, फिर पुलिस की तोपों का रुख यूनिवर्सिटी की तरफ हो जाना, फिर उसके बाद आप देखें कि अबू बकर का पकड़ा जाना, जो अबू बकर वहाँ का जो था एक डायरेक्टर था जी यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद फिर मेजर एजाज को ट्रैप करके पकड़ना, ये सारी चीज़ें उसी की कड़ी थी कि कुछ वीडियोस थी नाजेबा और उसमें कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि उसमें जो वो वफाकी वजीर थे साहब का, उनके बेटे की भी वीडियो थी, लेकिन वो अब तक प्रूव नहीं हुई। इसका मतलब है कि हर चीज़ ख़त्म हो गई। वो
जो वीडियोस थी वो अब लड़कियों की है नहीं, तो फिर बेचारे अबू बकर और मेजर एजाज और वो सारे फिर इसका मतलब है कुर्बानी के बकरे बने। फिर जो अतर महबूब थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, तो फिर उनकी बात तो सही थी कि उन्हें सियासी तौर पर दोबारा अपनी जो बारी लेने के लिए उन्हें नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में नाजरीन फिर अगर इस बात को यूं देखा जाए तो फिर अतर महबूब तो सही हैं। उनकी माली करप्शन को एक तरफ रखा जाए, वो तो खैर प्रूव्ड है, उस पर मैं भी बात कर चुका हूँ, जिसमें रिजवान मजीद का जिक्र है, जिसमें वो एक और खातून डायरेक्टर हैं, काफ़ी लोग हैं जो भागे हुए हैं। रिजवान मजीद पकड़ा हुआ है, अतर महबूब साहब को अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो खासे बासर हैं। तो फिर इस बात को भी तो देखा जा सकता है, फिर उनकी बात को मानना चाहिए। अगर जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट आई है, वो दुरुस्त है नाजरीन, तो फिर ये सारी चीज़ों पे मट्टी पाव हो चुकी है। एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि चलें, हम भी मान लेते हैं कि जी वो यूनिवर्सिटी की बच्चियों की वीडियोस नहीं थी, वो फिर मेजर एजाज शाह साहब बताएंगे तफ्तीश में, वो अगर जुडिशल कमीशन के सामने पेश हुए हैं और ऑनरेबल जज साहब ने भी वो वीडियोस देखी हैं, तो फिर वो उनसे पूछते कि ये वीडियोस किसकी हैं। अब वो उनका काम है बताएं, और अगर उसमें भी भावलपुर शहर की किसी ख़वातीन की वीडियोज़ हैं, लड़कियों की वीडियोज़ हैं, तो फिर भावलपुर वालों के लिए ये वैसे शर्म है। और उन्हें ज़रूर पूछना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं, बासर लोग हैं, वहाँ के सहाफ़ी हैं, वहाँ के दीगर लोग हैं, और उन्हें भी पूछना चाहिए कि जनाब वीडियोज़ किस किस की हैं। फिर पुलिस जो है भावलपुर की, जिसमें DPO भावलपुर ख़ास तौर पर, वो बताएँ कि फिर वो वीडियोज़ किस की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।